डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी एन्यू चैनल पर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं इंग्लिश के, और ये वही क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में जो भी व्यापम के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए हैं। व्यापम के एग्जाम में इंग्लिश का लेवल या तो इजी रहता है या फिर मीडियम रहता है। बहुत टफ लेवल की इंग्लिश नहीं आती है जो कि बैंक और एसएससी में पूछी जाती है, तो इसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यदि आप पुरानी क्वेश्चंस पेपर उठाएंगे और उसकी इंग्लिश ही करेंगे, उसके इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो भी आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी व्यापम के एग्जाम के हिसाब से। ओके, चलिए हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली स्पेस द वर्ड टू बी फिल्ड इन द गिवन सेंटेंस। ओके, ये हमारे पास सेंटेंस है, यहाँ पे ब्लैंक्स दिए हुए हैं और इन ब्लैंक्स में अपन को वही वर्ड भरना है जो कि करेक्टली स्पेल्ड है, मतलब जिसकी स्पेलिंग सही है। आप देख सकते हैं चारों के चार ऑप्शंस एक तरीके के हैं, स्पेक्टेटस और ह्यूमरस। ओके, लेकिन हमारा जो सही स्पेलिंग होगी हमें सिर्फ और सिर्फ वही भरना है यहाँ पे। ठीक है, तो करेक्टली स्पेल्ड अपन ने यहाँ पे पढ़ा कि करेक्टली स्पेल्ड लिखा हुआ है। ओके, तो हमें ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम देख लें कहाँ कहाँ पर स्पेलिंग करेक्ट है। स्पेक्टेटस, ह्यूमरस, यहाँ पे स्पेक्टेटस की स्पेलिंग गलत है तो ऑप्शन वन नहीं हो सकता। स्पेक्टेटस और ह्यूमरस, यहाँ पे भी ह्यूमरस की स्पेलिंग तो सही है लेकिन स्पेक्टेटस की स्पेलिंग गलत है, तो ऑप्शन सेकंड भी नहीं हो सकता। यहाँ पर हम देखें तो स्पेक्टेटर और ह्यूमरस दोनों की स्पेलिंग सही है, तो ऑप्शन थर्ड ही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो मुझे क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना पड़ा, दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा, और डायरेक्ट मैंने सॉल्यूशन बता दिया कि ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है चारों ऑप्शंस एक जैसे भी हैं और यहाँ पे लिखा है कि जो करेक्टली स्पेल्ड होगा वही सही आंसर होगा। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ ऑप्शंस में देखा और मैंने देखा कि स्पेक्टेटस की स्पेलिंग यहाँ सही है और ह्यूमरस की स्पेलिंग भी सही है, तो यही आंसर होगा। ओके, द स्पेक्टेटस एंजॉयड द ह्यूमरस कैरेक्टर्स दैट द एक्टर पोर्ट्रेड। ओके, स्पेक्टेटस मतलब होता है दर्शक और ह्यूमरस मतलब कि कॉमेडी वाला, मजाकिया कैरेक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द हाईलाइटेड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में एक हाईलाइटेड वर्ड है, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे डू अकर, ये अकर है ना, ये है हाईलाइटेड वर्ड। ओके, तो लिव इन रिलेशनशिप्स डू अकर एमंग द अपर क्लास एज एन अल्टरनेटिव लाइफ स्टाइल। लिव इन रिलेशनशिप जो उच्च वर्गीय जीवन शैली है उसका एक विकल्प हो गया है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में ये जो डू अकर है ना, अकर, इसका हमें बेस्ट अल्टरनेटिव बताना है जो कि इस सेंटेंस में एकदम फिट बैठ जाए। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। हैपन, परसिस्ट, जेन्युइन और बिफाल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे अच्छा ऑप्शन बैठेगा वह बैठेगा ऑप्शन वन, हैपन। लिव इन रिलेशनशिप हैपन एमंग द अपर क्लास एज एन अल्टरनेटिव लाइफ स्टाइल, है ना, कि जो लिव इन रिलेशनशिप है वो अक्सर उच्च वर्गीय लोगों के बीच में हुआ करती है। जो लिव इन रिलेशनशिप की जीवन शैली है वह उच्च वर्गीय लोगों के बीच में हुआ करती है। ओके, तो इस तरीके से हैपन वर्ड है वो सबसे सही बैठ रहा है यहाँ पर। परसिस्ट मतलब होता है कि डटे रहना, तो डटे रहना आप देखो ना, डटे रहना मतलब क्या होता है, लिव इन रिलेशनशिप जीवन शैली डटी रहती है, ऐसा तो रहता नहीं है। या फिर जेन्युइन मतलब होता है असली, ओरिजिनल। लिव इन रिलेशनशिप जेन्युइन एमंग द अपर क्लास एज एन अल्टरनेटिव लाइफ स्टाइल, तो ये भी नहीं है। ओके, कि लिव इन रिलेशनशिप ही अपर क्लास उच्च वर्ग के लोगों के बीच में एक असली जीवन शैली है, तो ऐसा भी कुछ नहीं बनता है। सबसे अच्छा जो वर्ड बैठता है वो हैपन बैठता है। जब अपन हैपन यूज करते हैं लिव इन रिलेशनशिप्स हैपन एमंग द अपर क्लास एज एन अल्टरनेटिव लाइफ स्टाइल, मतलब कि जो लिव इन रिलेशनशिप की जो जीवन शैली है वो अक्सर उच्च वर्गीय लोगों के बीच में हुआ करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। थर्ड क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द गिवन सेंटेंस यूजिंग अ क्वेश्चन टैग। ठीक है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन टैग बनाना है। ओके, बन जाएगा, द बॉय डिड नॉट नो द विजिटर्स नेम। अब देखिए, जब भी क्वेश्चन टैग बनाते हैं ना, यदि यह सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है और हमेशा प्रश्नवाचक बनता है। ठीक है,
और यदि अब ये देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सेंटेंस है, ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव है ना, द बॉय डिड नॉट, ये तो नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा अफर्मेटिव, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं, अब ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, नेगेटिव क्वेश्चन टैग है, तो ये तो किसी काम का नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया अपना। ऑप्शन हम सेकंड दे सकते हैं, ये फिर से नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग नहीं चलेगा। थर्ड ऑप्शन देखो तो थर्ड ऑप्शन भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग नहीं चलेगा। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से तीनों ऑप्शन जा चुके हैं, यहाँ एक हमारा चौथा ऑप्शन बचता है, तो यही हमारा आंसर होगा। इस तरीके से ये तो हो गई हमारी ट्रिक। यदि आपको क्वेश्चन टैग के बारे में हल्की फुल्की नॉलेज है तो इस तरीके से आप कर लेंगे। इसके अलावा सीधी सी बात है, इस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, तो डिड ही क्वेश्चन टैग, इस तरीके से क्वेश्चन टैग बनेगा डिड ही। ओके, यदि यहाँ पे क्वेश्चन टैग में यदि यहाँ पे सेंटेंस पॉजिटिव होता तो यहाँ क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, डिड ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है, स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, ये सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस में कहीं कुछ एरर है, वो हमें बतानी है। When he asked us why we were sitting idle, we told him that there was no work. Okay? अब सबसे पहले जब भी आपको स्पॉटिंग द एरर करना हो, एरर निकालनी हो सेंटेंस में, सबसे पहले देखो तो कितना एरिया एकदम सही सही है। मैंने नजर डाली तो वी टोल्ड हिम दैट देयर वाज नो वर्क, मतलब कि इतना एरिया एकदम सही सही है, तो इस एरिया में कोई एरर नहीं है, तो हमारा जो वी टोल्ड हिम, एक ये वाला ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन हो गया, और दैट देयर वाज नो वर्क, मतलब कि ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे अपने, क्योंकि ये वाला एरिया अपना, ये वाला जो पोर्शन है सेंटेंस का वो तो एकदम सही सही है। अब हमारे जो आंसर होगा वो या तो फर्स्ट ऑप्शन होगा या फिर थर्ड ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं। व्हेन ही आस्क्ड अस, ये भी सही है, जब उसने हमसे पूछा, ये भी सही है। अब कौन सा बचा, व्हेन ही आस्क्ड, ये भी अपना एलिमिनेट हो गया, ये एरिया भी, अब क्योंकि ये पोर्शन भी अपना सही है। अब सीधी सी बात है, इतना बस बचा है, व्हाई वी वर सिटिंग आइडल, तो अपना एरर इसी में है, व्हाई वी वर सिटिंग आइडल, एरर इसी में है, तो अपना ये आंसर हो गया ऑप्शन वन। इसमें क्या एरर है, ये ऐसे नहीं होगा ये सेंटेंस, व्हेन ही आस्क्ड अस व्हाई वी sat idle, we were sitting idle नहीं होगा, why we sat idle। ओके, we were sitting की जगह आएगा we sat idle। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर, एरर एरर क्या थी इसमें, एरर थी फर्स्ट ऑप्शन why we were sitting idle में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। दोस्तों, यदि आप लोगों को इंग्लिश की प्रिपरेशन अच्छी करनी है तो स्पॉटिंग द एरर्स के बहुत सारे क्वेश्चन कीजिएगा, रोज लगभग 20 या 30 क्वेश्चन स्पॉटिंग द एरर्स के लगाइएगा, उससे सारे रूल्स भी रिवाइज हो जाते हैं और आपका दिमाग चलना भी शुरू हो जाता है कि सेंटेंस कैसा बनना चाहिए, किस सेंटेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, कौन सी फ्रेज आनी चाहिए, कौन सी क्लॉज आनी चाहिए। तो स्पॉटिंग द एरर्स के रोज लगभग 30 क्वेश्चन तो आप लोग किया ही किया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट सुटेबल डिटर्मिनर्स फॉर द गिवन सेंटेंस। कुल मिला के डिटर्मिनर आपको नहीं मालूम है क्या होता है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है एग्जाम में, सीधी सीधी बात है, फिल इन दी ब्लैंक करनी है अपन को। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा वर्ड यहाँ पे आएगा अपन को ये दिमाग बस लगाना है। यू कैन कैच ब्लैंक बस फ्रॉम दिस स्टेशन टू रीच योर डेस्टिनेशन एज ऑल बसेस फ्रॉम हियर पास थ्रू योर होम टाउन। ओके, चलिए हम देखते हैं। यू कैन कैच बस फ्रॉम द स्टेशन टू रीच योर डेस्टिनेशन। अब हम लिटिल तो वो करेगा नहीं, कोई थोड़ी सी बस थोड़ी पकड़ेगा। लिटिल का मतलब क्या होता है, थोड़ा, है ना, मतलब ये क्वांटिटी में के टर्म में नहीं बताता है, ये जब क्वालिटी के टर्म में बताता है, थोड़ा होना, है ना, जैसे थोड़ा सा दूध होना। लेकिन बस को तो हम गिन सकते हैं ना, जो चीज गिनी नहीं जा सकती वहां लिटिल यूज होता है। ठीक है, यहाँ तो बस गिनी जा सकती है। ईच
ईच नहीं आएगा। यू कैन कैच ईच बस, आप अब हर एक बस तो पकड़ेगा नहीं। आपने उसको डेस्टिनेशन पे जाना तो एक बार में व्यक्ति एक ही बस पकड़ेगा ना, सारी बसेस तो नहीं पकड़ेगा। तो ईच भी नहीं आएगा यहाँ पे, लिटिल भी क्रॉस, ईच भी हट गया। आइदर बस मतलब कि जब वहां ऑप्शन हो, वहां पे दो बसों के ऑप्शन हो, दो बसों में से कोई एक बस पकड़नी हो, तो वहां पे कुछ आइदर का उपयोग होगा, लेकिन वहां पे तो ऐसा है नहीं है। वहां से तो बसेस निकल रही हैं, पता नहीं कितनी बसेस निकल रही है, तो आइदर भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन अपना बचा फोर्थ, एनी। यू कैन कैच एनी बस फ्रॉम दिस स्टेशन, आप कोई भी बस पकड़ सकते हैं इस स्टेशन से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो इस हिसाब से ऑप्शन फोर्थ एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। यहां पर क्वेश्चन है, चूज अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस। एक तो आप लोग यदि बहुत ज्यादा जब बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपको ये सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इंस्ट्रक्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट ऑप्शन देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे करना क्या है इस क्वेश्चन में। ओके, तो उतना आपका टाइम बचेगा, इसलिए प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए। क्वेश्चन है, कैन यू स्विच ऑन ब्लैंक लाइट प्लीज ब्लैंक, सन हैज सेट एंड इट्स डार्क इनसाइड ब्लैंक रूम। ओके, बहुत ज्यादा इजी है। कैन यू स्विच ऑन द लाइट, द लाइट प्लीज, है ना, द सन, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल बॉडी है ना, सन मून अर्थ के आगे हमेशा द ही लगता है। द सन हैज सेट एंड इट्स डार्क इनसाइड द रूम। ओके, तो इस तरीके से ऑप्शन थर्ड यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, द और द, तीनों ब्लैंक्स में आर्टिकल, एक ही आर्टिकल आएगा, वो आएगा सिर्फ और सिर्फ द। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। एक बार फिर से हमारे सामने स्पॉटिंग द एरर का क्वेश्चन आ गया है। स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। ओके, क्वेश्चन है, सेंटेंस है, हैव एवरीबॉडी रिटर्न्ड आफ्टर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, हमने देखिए आफ्टर प्लेइंग फुटबॉल, इतना तो इसका जो सेंटेंस का पार्ट है ये तो सही है। हैव एवरीबॉडी, ठीक है, रिटर्न। चलिए अब हम देखते हैं कि जो प्रॉब्लम है ना वो आगे सिर्फ और सिर्फ इतने पोर्शन में प्रॉब्लम है, इतने पार्ट है प्रॉब्लम में। क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहले तो ये फुटबॉल है, ये इस पार्ट का हिस्सा है, तो ये तो अपना सेंटेंस ये अपना सही है, ये ऑप्शन तो अपना सही है, तो ये तो अपना आंसर नहीं हो सकता। एरर हो सकता है यहाँ कहीं पे, हैव एवरीबॉडी रिटर्न्स में से, तो रिटर्न तो ठीक है, हैव एवरीबॉडी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हैव एवरीबॉडी? अपना आंसर यही है, ऑप्शन सेकेंड, क्योंकि प्रॉब्लम इसी में है, एरर यही है। एवरीबॉडी क्या है? सिंगुलर है। एवरीबॉडी क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए हैज यूज होता है, ना कि हैव। हैज एवरीबॉडी या फिर एवरी वन भी कहीं पे लिखा मिल सकता है आपको, हैज एवरीवन या हैज एवरीबॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे हैज होना चाहिए था, हैव नहीं होना चाहिए था, इसमें यहीं पे एरर है। तो ऑप्शन सेकंड अपना सही हो गया, अपन ने एरर स्पॉट कर दी, ऑप्शन सेकंड में एरर है, हैव एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में चूज द करेक्ट एडवर्बियल क्लॉज फॉर द गिवन सेंटेंसेस। ओके, कुल मिला के हमें इन चार ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो कि लिंक बराबर बैठा सके इस फर्स्ट पार्ट में सेंटेंस के, सेकंड पार्ट में सेंटेंस के। ओके, तो हम कर लेते हैं सिलेक्ट। सेकंड पार्ट है, ही वॉज मेकिंग सैंडविचेस, वह सैंडविच बना रहा था। कब बना रहा था सैंडविच? व्हेन वी अराइव्ड, जब हम वहां पहुंचे तब वह सैंडविच बना रहा था। ठीक है, व्हेन वी अराइव्ड ही वॉज मेकिंग सैंडविचेस। अब देखिए ऑप्शन वन नहीं हो सकता, ऑल्दो वी हैड अराइव्ड, ऐसा नहीं होगा। ऑल्दो वी हैड अराइव्ड इसका मतलब ये होता है यद्यपि हम वहां पहुंच चुके थे। ही वॉज मेकिंग सैंडविचेस, वह सैंडविच बना रहा था, ऐसा नहीं होगा। जब आप वहां पहुंचे, कंडीशन है, जब आप वहां पहुंचे ही, और वहां पहुंच के आपने देखा ही वॉज मेकिंग सैंडविचेस। इन स्पाइट ऑफ अराइविंग, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बदले में।
हमें मतलब वहां पहुंचने के बदले में ही वॉज मेकिंग सैंडविचेस, तो ये भी सेंटेंस अधूरा सा रह जाता है, कंप्लीट नहीं हुआ सेंटेंस। एच बी अराइविंग भी नहीं होगा क्योंकि ये पूरा का पूरा पास्ट टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, कहीं ना कहीं ये भूतकाल की बात है। तो एच बी अराइविंग कहाँ से आ जाएगा, इसलिए व्हेन वी अराइव्ड ये परफेक्टली फिट बैठती है ये वाली क्लॉज, इसलिए यही आंसर होगा यहाँ पे। व्हेन वी अराइव्ड ही वॉज मेकिंग सैंडविचेस। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए इंग्लिश की, ज़्यादा टफ इंग्लिश नहीं है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप इंग्लिश के रूल्स से रूबरू होंगे और आपका दिमाग उतना ही ज़्यादा तेज चलेगा एग्जाम में। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही और क्वेश्चंस मैं आपको कराता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कोई क्वेरी हो आपकी तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।